तो चलिए बच्चों, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर है वैद्युत व्यव तथा धारिता। इससे पहले हम एक चैप्टर को देख चुके हैं जो कि तुम्हारा था वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। टॉपिक हमारा बोर्ड पे दिख रहा है, वैद्युत व्यव। सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि ये वैद्युत व्यव होता क्या। ठीक है भाई, चलिए तो कॉपी पेन लेके समझ बैठना। चलिए भाई, तो वैद्युत व्यव को समझेंगे। 10th क्लास में आप लोगों ने वैद्युत धारा वाला चैप्टर देखा होगा, तो उसमें आपने वैद्युत व्यव को समझा होगा। ठीक है भाई, तो वैद्युत विभव को समझने से पहले, क्योंकि वैद्युत विभव रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं, ठीक है बेटा, वैद्युत विभव एग्जिस्ट नहीं करता है। होता क्या है, विभवांतर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम वैद्युत विभवांतर। क्या समझेंगे बेटा? वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। ऑफलाइन वालों को अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो क्या टॉपिक है हमारा? वैद्युत विभवांतर। आप लोगों ने, अभी मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, जैसे ये बेटा कोई क्यू आवेश है, ठीक है, कितना आवेश है? ये प्लस का क्यू आवेश है। यस और नो? इस आवेश के चारों ओर क्या होता है बेटा? एक क्षेत्र होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या बना रहा हूं मैं? इसका वैद्युत क्षेत्र बना रहा हूं। ये क्या बनाइए? ये वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाओं से दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। ये बना दी हमने वैद्युत बल रेखा। ये कोई आवेश है, इस आवेश के ये चारों ओर जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते थे बेटा? वैद्युत क्षेत्र बोलते थे। यस और नो? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को खोल के देखा है तो उन्होंने वैद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा अच्छे से तरीके से बना रखा, कुछ इस तरीके से। ये क्या दर्शा रहा हूं मैं? इस आवेश के क्षेत्र को दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं बेटा? इस आवेश के क्षेत्र को दिखा रहा हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब देखिए, मैं इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश बेटा क्यू नॉट है। कितना है? क्यू नॉट। ठीक है, ये बिंदु ए पर है। कहां रखा हुआ है बेटा? बिंदु ए पर कोई क्यू नॉट आवेश है। कहां रखा हुआ है? बिंदु ए पर क्यू नॉट आवेश रखा है। इस आवेश को बताइए मुझे, ये जब आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है बेटा, कितना रखा है? क्यू नॉट। कितना आवेश रखा है? क्यू नॉट। तो इस पर एक बल लगेगा नहीं, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से बाहर की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाया जिसके कारण ये दूर की ओर जाएगा, राइट? जिसे कुलामी बल के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर मैं क्या करूं, इस आवेश को उठा करके, इस आवेश को उठा करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाऊं, यहाँ कोई पॉइंट बी है बेटा। क्या बेटा? पॉइंट बी। यहाँ पे क्या था? पॉइंट ए। कोई क्यू नॉट आवेश को बी से उठा करके, सॉरी ए से उठा करके क्या लाऊं बेटा? बी पर लाऊं। तो बताइए, बल उधर लग रहा है, मैं इस आवेश को ऊपर रखूंगा और उठा करके लेके चलूंगा, तो बताइए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। और इस काम को मैं बोलूंगा डब्ल्यू एक्सटर्नल। क्या काम करना पड़ेगा बेटा? डब्ल्यू एक्सटर्नल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल? एक्सटर्नल का मतलब है बाह्य कार्य, जो मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल का मतलब क्या बेटा? एक्सटर्नल, बाह्य कर्ता द्वारा कार्य, बाह्य कर्ता द्वारा कार्य। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं इसके ऊपर। कौन कर रहा है? मैं। इसको कहां से उठा के लाया बेटा? ए से बी पर उठा के लाया। कहां लाया? ए से बी। इस आवेश को ए से बी तक लाने में जो कृत कार्य है, वही क्या कहलाता है बेटा? हमारा विभवांतर कहलाता है। ठीक है, समझिए। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, ये जो आवेश है क्या वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है? यस, बिल्कुल रखा है, और बिंदु ए से बी तक ला रहे हैं। ठीक है, तो एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा? विभवांतर कहलाता है। समझिए, एकांक, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का, उन बिंदुओं के बीच का
बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी वैद्युत विभवांतर की परिभाषा? एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? विभवांतर कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? विभवांतर। इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा बी से विभवांतर। ठीक है, हाँ, इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस डेल्टा बी का मतलब समझिए बेटा। ठीक है जी, क्या समझेंगे? डेल्टा बी का मतलब, ये जो डेल्टा बी मैंने लिखा है इसका मतलब है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो किन दो बिंदुओं के बीच का देख रहे हैं? बी बी और ए का। किसका? ए और बी बिंदु के बीच का अंतर देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? बी बी माइनस के बी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समझना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा बी बराबर कितना काम किया बेटा? डब्लू। ठीक है, डब्लू एक्सटर्नल। ठीक है, बट डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा? क्यू नॉट। ये आ गया आपके विभवांतर का फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? विभवांतर का फॉर्मूला। एकांक धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा? विभवांतर कहलाता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे समझिए। हाँ, एक बात और समझिए, ये जो आवेश है बेटा, ये जो आवेश है, इस आवेश को बहुत धीरे धीरे लाना है। कैसे लाओगे? धीरे धीरे, कुछ ऐसे करके लाना है ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ठीक है, क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को, आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में बी से ए से ले जा रहे हैं ना बेटा, ए से बी तक, बी तक धीरे धीरे ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं बेटा? धीरे धीरे ले जाते, ले जाते हैं। ठीक है, क्यों लाते हैं बेटा ऐसे धीरे धीरे? ये कारण भी बता देता हूँ। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए बेटा? जीरो होनी चाहिए। सर जीरो नहीं हुई तो? क्योंकि देखो अगर जीरो नहीं हुई तो कोई ना कोई फोर्स आ जाएगा, और फोर्स आएगा तो एसलेशन, और एसलेशन आ जाएगा तो चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा, और मूव करेगा तो क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। लेकिन अपन तो करंट पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर। तो ये क्या है? इसको धीरे धीरे मूव करके लाना। इज इट क्लियर? चलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन याद रखनी, आगे समझिए। देखो बेटा, अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल्टा बी बराबर में डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। सही है, चलो जरा इसके बारे में बता दें थोड़ी बहुत जानकारी। डेल्टा बी क्या है बेटा हमारा? डेल्टा बी, डेल्टा बी हमारा क्या है बेटा? विभवांतर है, विभवांतर। और विभवांतर का अर्थ क्या है? विभव में अंतर। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख रहे थे? डेल्टा बी बराबर में बी ए माइनस के बी बी। ठीक है बेटा, सुनो, ए से बी लाए या बी से बी? ए से बी ले गए तो क्या लिखेंगे बेटा? बी बी माइनस के बी ए लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे? बी बी माइनस के बी, बी बी माइनस के बी। कोई दिक्कत? अच्छा क्यू नॉट क्या है बेटा? आवेश, परीक्षण आवेश। क्या है बेटा? परीक्षण आवेश। कोई दिक्कत यहां तक? और डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू एक्सटर्नल, बाह्यकर्ता द्वारा कृत कार्य, बाह्यकर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा किया गया, किया गया कार्य। ठीक है, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। क्लियर? चलिए बेटा, अभी इसके बारे में और समझते हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखो, इधर। अच्छा मैं पूछूं बेटा, मात्रक क्या हो जाएगा? विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक। तो विभव को किस में नापते हैं बेटा? वोल्ट में। क्या हो जाएगा मात्रक इसका? वोल्ट। क्या हो जाएगा बेटा? वोल्ट। एक अन्य मात्रक और होता है बेटा। ठीक है, अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य किस में नापा जाता है? जूल में। आवेश किस में नापा जाता है? कूलम में। तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? जूल पर कूलम। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एक वोल्ट, एक वोल्ट, जो एक वोल्ट है वो जूल पर कूलम के बराबर होता है, एक जूल पर कूलम के बराबर होता है। बताइए कोई दिक्कत है तो? है ना? अच्छा बेटा, विमीय सूत्र की चर्चा करें। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र, मैंने आपको कुछ विमीय सूत्र याद करने के लिए डायरेक्ट बोला था। तो बताइए कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा?
कार्य का जूल, जूल का तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, सभी को याद रखो, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसका विमेय सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब इसका विमेय सूत्र क्या होता है बेटा, एटी होता है, क्या होता है, एटी, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो देखो एम एल स्क्वायर टी ऊपर जाएगा बेटा, दो माइनस का पहले से, एक ऊपर जाएगा माइनस का, तो टी की पावर -3, ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1। ये हो गया इसका विमेय सूत्र, क्लियर है। अच्छा और आगे समझो भाई, देखो बेटा यहां तक बात समझ ली। अच्छा, विभवांतर एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। विभवांतर कैसी है, एक अदिश राशि है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अदिश राशि का मतलब समझते हो ना, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसका केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, होता है, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। अभी लेता हूं बेटा तुम्हारे डाउट को, ठीक है बेटा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि इसको हम मूव करके लाएं, ठीक है, एक डायरेक्शन में, जरूरी नहीं बेटा। देखिए इस आवेश को मैं यहां से उठा करके यहाँ लाया हूं, तो इससे डायरेक्शन का क्या है, मैं इधर से घूमते फिरते मस्ती करते हुए भी तो ला सकता हूँ, तो इसकी कोई फाइनाइट डायरेक्शन नहीं। ये तो आपने चार्ज को मूव किया, तो विभव क्या है आपकी अदिश राशि, ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। चलो चलिए भाई आगे समझिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ना। यदि किसी आवेश को, किसी आवेश, किसी आवेश q बराबर में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में ए बिंदु से, ए बिंदु से बी बिंदु तक, बी बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में बाह्यकर्ता को, बाह्यकर्ता को, कर्ता को 480 जूल कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है, पड़ता है। तो बिंदुओं के बीच का, बिंदुओं, बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, क्या होगा, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए फॉर्मूला क्या होता है अभी तुमने पढ़ा है, बताओ जरा। डेल्टा बी बराबर बोलो, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, सही है। डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू कितना बेटा, कितना कार्य करना पड़ रहा है, 480 डिवाइड बाई क्यू का मान कितना बेटा, 1.6 गुणा 10 की पावर -90। इज इट क्लियर। पॉइंट हटाएंगे बेटा जीरो, 16 से काटेंगे 3, तो 300 गुणा में 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 19, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 10 की घात 21 वोल्ट। ये हो जाएगा उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर। कोई दिक्कत है। चलो एक बात और बता दूं, कोई भी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनमें करंट केवल इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। इसी के कारण आवेश फ्लो होता है, जिसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा। मैं बताऊंगा कि करंट क्यों लगता है, ठीक है। आप लोगों को ये जान करके हैरानी होगी कि करंट कैसे लगता है। ये कहानी मैंने आप लोगों को 10th में भी सुनाई थी कि चिड़िया तार पे बैठी है तो करंट नहीं लगता, ठीक है। क्या हम जाके बैठ जाए हमें तो करंट नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, बट ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि आप सिंगल पोटेंशियल पे होते हो, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करो यार, ठीक है। अच्छा अच्छा बना। चलिए भाई विभव को देखते हैं, विभव क्या होता है। देखिए अभी तक आप लोगों ने विभवांतर को जान लिया। रियलिटी में इस दुनिया के अंदर अगर कुछ है तो बेटा वो विभवांतर ही है। क्या चीज है, विभवांतर। विभव नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन किताबों में डिफाइन कर रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल समझना है किसी बिंदु पर, तो इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा कि विभव को कैसे डिफाइन किया।
केवल डिफाइन किया, आई रिपीट, मैंने क्या बोला, केवल डिफाइन किया है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलो भाई, क्या चीज है, विभव, वैद्युत विभव। क्या होता है वैद्युत विभव? कुछ नहीं है बेटा, जो अभी आपने समझा है ना, उसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। ये समझिए, ये कोई क्यू आवेश है बेटा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बनाते पर है ना। ऐसे करके वैद्युत बल रेखा बाहर निकल रही होंगी, यस और नो? जो इसका क्या दिखाएंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा और दर्शा लेते हैं अच्छे से। ये क्या है बेटा, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, इस आवेश के, बोलो, वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रखा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब समझिए, मैं कोई क्यू नॉट आवेश है बेटा, पहले हम यहां से, इस पॉइंट से, मान लीजिए ए पॉइंट यहां था बेटा, बी पॉइंट यहां था, यहां से आप इसको मूव करके ला रहे थे, यही तो कर रहे थे। अब ऐसा ना करके, हमारा आवेश यहां ना होकर के बेटा, मान लो कि यहाँ कहीं अनंत पर है, कहां पर है बेटा, यहाँ कहीं अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है, कहां रखा है बेटा, अनंत पर कोई आवेश रखा है, दैट इज क्यू नॉट। इस आवेश को मैं यहां से उठा करके इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाऊं, अनंत से किसी आवेश को उठा करके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाऊं, और मैं इस बिंदु को बेटा बोल रहा हूं ए बिंदु है, मान लो क्या नाम है इस बिंदु का, ए बिंदु है। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य, उसी को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, वैद्युत। इस पॉइंट को बी बोल लो, समझना, ठीक है। मैं पहले थ्योरी लिखता हूं, अनंत से, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धनात्मक आवेश को, एकांक धनात्मक, धनात्मक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, बिंदु पर विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या बात बोली, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत विभव बोलते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ ना कुछ काम किया, दैट इज डब्ल्यू एक्सटर्नल, सही है। तो यहां से उठा के ला रहे हैं बेटा, विभव किसका, बिंदु ए का, इधर देखना, बिंदु ए का विभव। तो बी ए बराबर कितना हो जाए बेटा, अनंत से लाया हूं, कहां से उठा के लाया बेटा, अनंत से। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, समझना, कहां से उठा के ला रहा हूं, अनंत से, कहां ला रहा हूं, ए पर। तो अनंत से ए पर ला रहा हूं, ऐसे दर्शा दे रहा हूं, कोई बुराई तो नहीं है, दर्शा सकते हो, निरूपण है। चलो आप हटा दो, ज्यादा टेंशन ना लो, थ्योरी में लिख दिया। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे में किसको उठा के ला रहा हूं, क्यू नॉट को, ये हो जाएगा बेटा फॉर्मूला। अगर मैं आपको रियलिटी में कुछ बताऊं ना, ये कुछ और नहीं, एक्चुअली में विभवांतर है, कि अनंत पर विभव कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ये एक्चुअली में विभव। ठीक है, अनंत और वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के बीच का विभवांतर ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूं बेटा, उन पॉइंटों को आपको मेमोराइज रखना है, और कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, चल, समझिए बेटा, ये पॉइंट आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो वहां इन पॉइंटों का बहुत ज्यादा यूज होगा, जो मैं नोट पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला तो पॉइंट यही आता है बेटा, अनंत पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है, कितना होता है बेटा, शून्य होता है। ठीक है, चलो, अनंत पर, अनंत पर विभव का मान, विभव का मान
मान शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है बेटा, अनंत पर व्यय का मान कितना है, शून्य है। ठीक है, समझना बेटा, एक बिंदु ए ये रहा और दूसरा बिंदु बी ये रहा, सही है। इस बिंदु ए का, इस बिंदु ए का बेटा, कौन से बिंदु ए का, इस बिंदु ए का व्यय कितना है, बी ए, और इसका व्यय कितना है बेटा, बी बी। कोई दिक्कत, दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ए लिया और एक बिंदु बी लिया। ए का व्यय कितना बेटा, बी ए, और बी का व्यय कितना है, बी बी। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि बी ए का जो विभव है वो बी बी से ज्यादा है। कोई दिक्कत है, धन है। अगर बेटा मैं यहाँ पर क्यू नॉट आवेश रखूं, कितना रखूं बेटा, क्यू नॉट आवेश, कहां पर, इस जगह पर, तो ये आवेश इधर से इधर मूव करेगा। किधर मूव करेगा बेटा, इधर से इधर, यानी इधर का क्या, उच्च व्यय, इधर का क्या बेटा, निम्न व्यय। समझना, इधर का क्या बेटा, उच्च व्यय। सर कैसे पता चला, अरे बेटा ऊपर बोला तो है, देखो ए का व्यय क्या है, ज्यादा, और इधर का व्यय क्या बेटा, कम है, तो इसको क्या बोलूंगा, निम्न व्यय, लो पोटेंशियल। ठीक है बेटा, इधर का क्या बेटा, हाई पोटेंशियल, और इधर का क्या बेटा, लो पोटेंशियल। तो इसमें जो आवेश होगा, जो धनावेश होगा, कैसा आवेश बेटा, धनावेश। यहाँ पर कैसा आवेश होगा, धनावेश। तो इधर से उठ करके इधर भागने लग जाएगा, इधर क्या करेगा, मूव करेगा। तो मैं एक बात नहीं बोल सकता कि धनावेश का प्रवाह सदैव उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है। क्या कुछ गलत होगा, ये पॉइंट लिखिए। धनावेश का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह, प्रवाह सदैव, सदैव उच्च वेग से, उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है, निम्न विभव की ओर, विभव की ओर हो, होता है। धनावेश का प्रवाह सदैव उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है। तो क्या मैं इसका उल्टा नहीं लिख सकता कि ऋण आवेश का प्रवाह निम्न वेग से उच्च वेग की ओर होता है। ठीक है, चलिए, जबकि, जबकि ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह निम्न वेग से, निम्न विभव से, विभव से उच्च वेग की ओर होता है, उच्च विभव की ओर, विभव की ओर, ओर होता है। ठीक है, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं समझ सकता हूं आप लोग भूल सकते हो, थ्योरी को पढ़ने में टाइम लग गया, इसी चीज के मैं सॉल्यूशन कर देता हूं तुम्हारा। ये मान लो एक बॉडी है, ये बेटा किस पर है, उच्च वेग पर। इसको देखते ही 5 सेकंड में तुरंत दिमाग में आ जाएगा क्या कंसेप्ट चल रहा है। इधर क्या है बेटा, निम्न वेग, कोई दिक्कत, निम्न वेग, कोई दिक्कत है बेटा। अच्छा, ये उच्च व्यय, ये निम्न व्यय। तो इधर से कौन भागेगा बेटा, इधर से भागेगा पॉजिटिव चार्ज। कौन भागेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और निम्न व्यय से उच्च व्यय की ओर कौन भागेगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई, इसको देख करके ये ऊपर के दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो जाएंगे। धनावेश का प्रवाह कहां होता है बेटा, बोलो, उच्च वेग से निम्न। और ऋणावेश का प्रवाह कहां होता है बेटा, निम्न वेग से उच्च की ओर। बात समझ में आई, चलो अब समझिए, मान लो कि कृष्णकांत को ले लेते हैं, के को लेते हैं। ठीक है, के को चार्ज कर दिया जाता है 50 जूल पर कुलाम से। ठीक है, या 50 वोल्ट का विभव इसको दे दिया जाता है। किसको, के को भी चार्ज कर दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझिए, ये हमारे के है, कृष्णकांत मतलब शॉर्ट में नाम है। के भाई बुरा मत मानना भाई, जैसी ड्राइंग है वैसा बना दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ये हमारा कृष्णकांत है। क्या हो गया, अच्छा, ये कृष्णकांत ले लिया और इसको चार्ज कर दिया बेटा, कितने कुलाम से चार्ज कर दिया, 50 वोल्ट से कृष्णकांत के ऊपर, हाँ वोल्ट पर कुलाम। ठीक है, तो 50 वोल्ट से कृष्णकांत क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। ठीक है, अच्छा अभी ये इसको एक ऐसी अदृश्य शक्ति में लगेगी, ये हवा में लटका हुआ है। क्या हुआ है बेटा, हवा में लटका हुआ है, कौन, कृष्णकांत। ठीक है, जादुई शक्ति में लगेगी। अब क्या हुआ, इसको अभी कोई खतरा नहीं। जैसे कृष्णकांत बेटा जमीन पर आएगा,
अभी कहाँ लटका हुआ है? जमीन पर। नहीं सॉरी, हवा में लटका हुआ है। कहाँ लटका हुआ है? हवा में। अब जैसे ही बेटा जमीन पे आएगा, तो मुझे ये बताओ, जैसे ही कृष्णकांत जमीन पे आएगा तो क्या होगा? बेटा पृथ्वी का विभव, ये पॉइंट याद रखना, पृथ्वी का विभव सदैव 0 होता है। पृथ्वी का विभव, विभव हमेशा, हमेशा शून्य होता है, शून्य होता है। पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। कोई दिक्कत है? कृष्णकांत ने जैसे ही पैर रखेगा जमीन पर, तो क्या होगा बेटा? सुनना, देखना। चलो कृष्णकांत को जमीन पर उतारते हैं। उतारने के लिए कुछ तो तरीका सोचना पड़ेगा। के ने अपना पैर रखा यहाँ पर, तो क्या होगा बेटा? कृष्णकांत किस पर है? उच्च विभव पर है। बेटा कितने पर है? उच्च। देखो 50 वोल्ट पे ना, उच्च विभव। बोलो हाँ ना? ठीक है, कृष्णकांत कौन से? उच्च। और नीचे क्या है बेटा? निम्न विभव है। कैसा है? निम्न विभव। निम्न विभव, निम्न मतलब 0 है, 0 वोल्ट। कितना है बेटा? 0 वोल्ट। ठीक है, कृष्णकांत कितने पर? 0। जैसे ही कृष्णकांत क्या करेगा बेटा? देखो, कृष्णकांत ने जैसे ही पैर रखने के बारे में सोची, जैसे ही पैर रखा, बढ़ाया पैर और पैर रखा बेटा, तो तुरंत क्या होगा? इसकी बॉडी से पॉजिटिव चार्ज नीचे भागेगा, या मैं ऐसा बोलूं कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कृष्णकांत में घुसेंगे। यस और नो? भाई देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ होता है? निम्न वेग से उच्च वेग से। तो यहां से क्या होगा बेटा? यहां से क्या होगा? पृथ्वी, ये क्या बेटा? पृथ्वी है। और पृथ्वी से क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बड़ी स्पीड के साथ किस में जाएगा बेटा? के बॉडी में इकट्ठा होगा, फिर जाएगा, और तब तक जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा, तब तक कि ये न्यूट्रल ना हो जाए। ठीक है, यानी इसका विभव और इसका विभव क्या ना हो जाए बेटा? बराबर ना हो जाए। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं? भाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? करंट, धारा। तो बताओ, के को करंट लगेगा या नहीं? क्या लगेगा बेटा? के को करंट लग जाएगा। तो ये जो आवेश का प्रवाह किसके कारण हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हुआ। क्या हुआ बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हुआ। ठीक है, चलो एक पॉइंट और आपको समझा देता हूं। जब किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, वस्तु को पृथ्वी से, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जाता है, तो वस्तु का विभव शून्य हो जाता है। वस्तु का विभव, विभव शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, हो हो जाता है। कोई दिक्कत बेटा? उम्मीद करता हूं आपको विभव और विभवांतर एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां से आगे कल देखते हैं। अब आप नोट कर सकते हैं।